वेलकम टू योर चैनल मैथ्स एफिनिटी। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग से पहले ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो मैं चैप्टर्स बताऊँगा वो ज़रूरी नहीं कि इन्हीं से सब कुछ सारे क्वेश्चंस आएँ, पूरा पेपर इन्हीं से आ जाए, ऐसा नहीं है। तो इसकी मैं आपको पहले से कोई गारंटी नहीं लेता हूँ, बट मैं ये आपको कह रहा हूँ कि मैं जो यहाँ पर चैप्टर बताऊँगा वो चैप्टर्स होंगे जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए जो मैं आपको चैप्टर्स बता रहा हूँ उनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, तो उसी हिसाब से इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 7 चैप्टर आपको बताऊँगा, 7 से 8 चैप्टर बताऊँगा फिजिक्स में, इनसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जो मैं आपको बताऊँगा चैप्टर्स, इनको बहुत ध्यान से सुनिएगा और इनको प्रिपरेशन आप लोग स्टार्ट कर दिया। मैं भी आपको इनकी सब चैप्टर्स की और इन चैप्टर्स पूरे चैप्टर्स की तो प्रिपरेशन होना उतना पॉसिबल नहीं है, बट इन चैप्टर्स के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आपके MU ट्रिपल ई में आते हैं उनको मैं पूरी बताने की कोशिश करूँगा। और मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको 12th की जो इस भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है तो आपके पास बुक्स होंगी तो उनको आप लोग देखिएगा, उन सभी से चैप्टर्स को क्लियर करिएगा। और आपको चैप्टर्स पहले से ही आते होंगे, बस आपको रिवीजन की ज़रूरत होगी। तो मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चंस बताऊंगा जिन चैप्टर से, और उन चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर दूंगा और क्वेश्चन बताऊंगा। तो चलिए आज फ़िलहाल इस वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको वो 7 से 8 चैप्टर बताऊंगा फिजिक्स के जो बहुत ही ज़्यादा जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो बहुत ही आपकी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम में, उसका नाम है मोशन, या फिर आप कह सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। और जो मैं चैप्टर का सीक्वेंस बता रहा हूँ वो ज़रूरी नहीं है कि इसी सीक्वेंस में ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हो सकता है आगे पीछे हो जाए, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और सेकंड चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ तो उसमें कई सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि उसमें होगा वर्क। सेकंड चैप्टर है आपका वर्क, पावर, एनर्जी एंड कोलिजन। ये पहले और दूसरा चैप्टर दोनों ही आपके क्लास 11th के हैं। और थर्ड चैप्टर मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो क्लास 12th का है, और इस चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और जो ये क्लास 12th का है जो मैं बताया था, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और फोर्थ चैप्टर है आपका, ये भी क्लास 12th का है, थर्मोडायनेमिक्स। तो ये वो चैप्टर्स हैं जिनसे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का पूरा नाम है, वो आपका होगा मॉडर्न फिजिक्स। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी मैं आपको इन सभी के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताऊँगा भी, ठीक है। और 6 चैप्टर आपका यहाँ पर ऑप्टिक्स, ये क्लास 12th का चैप्टर है, ठीक है। ये क्लास 12th का चैप्टर है, समझ में आ रहा है? ये क्लास 12th की चैप्टर हैं जो मैं आपको भी बता रहा हूँ। जो आपका 6 चैप्टर है उसका नाम है ऑप्टिक्स, और जो 7th और लास्ट चैप्टर है वो है आपका क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अभी मैं इनके बारे में थोड़ा बहुत आपको बताऊँगा, और मैं आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आप ये जो चैप्टर्स मैं आपको बताऊँगा इनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे, और उनके बनने वाले कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जो आपके MU ट्रिपल ई 21 के लिए आए हुए हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और एक मैं आपको बात करता हूँ, फ्लूइड चैप्टर एक है, फ्लूइड मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स, तो उसको भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये जो मैंने 7 चैप्टर्स बताए हैं इनसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, और इनमें कुछ चैप्टर बहुत सारे रह गए हैं तो उनमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, पर उनकी जो क्वांटिटी है वो कम आती है, मतलब वो क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं। इन सब से चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं। पहला चैप्टर है मोशन में आप लोग न्यूटन्स लॉ मोशन और उनके बनने वाले बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स, खासकर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। यहाँ पर मोशन के लॉ नहीं पूछे जाएंगे, पर उन लॉ के बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए और उन सबका होना चाहिए। और सेकंड चैप्टर है वर्क, पावर, एनर्जी एंड कॉलिजन। इसमें 4 टॉपिक टोटल हैं आपको, इसमें वर्क, पावर, एनर्जी और कॉलिजन, इनको आपको सेपरेटली पढ़ना है और बिना किसी इसमें कोई प्रॉब्लम के आपको इसको पढ़ना है। और प्रोजेक्टाइल मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर मोशन, इन सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें आप लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ और इस टाइप के क्वेश्चन से बनने वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। और फोर्थ चैप्टर आपको थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से जो क्वेश्चंस होंगे वो भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिसमें थर्मोडायनेमिक्स में आपके न्यूमेरिकल्स है, जिसमें आप लोग हीट, इंटरनल एनर्जी और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इन सबसे क्वेश्चन बनते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में आपको सबसे लास्ट चैप्टर क्लास 12th का आपको याद होगा, मॉडर्न फिजिक्स का
सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको आप लोग ज़रूर से तैयार कर लीजिए। ये सिर्फ 1 घंटा या 1.5 घंटे का टॉपिक है और बस आप एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे तो आपको आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही सरल ईजी चैप्टर है। कह सकते हैं मॉडर्न फिजिक्स का सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है। और भी मॉडर्न फिजिक्स में जैसे कि आइंस्टीन क्वेश्चन और रेडियो एक्टिविटी और इन सब से बनने वाले न्यूमेरिकल्स, टाइम डीके कांस्टेंट और हाफ टाइम, इस टाइप के न्यूमेरिकल और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं मॉडर्न फिजिक्स में। उन सबको आपको थोड़ा तो तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न फिजिक्स थोड़ी सी टफ भी है बट इंटरेस्टिंग है। बट मॉडर्न फिजिक्स का सेमीकंडक्टर चैप्टर बहुत ही अच्छा है। ऑप्टिक्स में आपको रे ऑप्टिक्स में आपको यहाँ पर थोड़े बहुत इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेगा कि वहाँ में जो इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा ऑप्टिक्स में। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोगों के इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें कूलाम्स लॉ के न्यूमेरिकल और इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। और थोड़ा फ्लूइड भी आप चैप्टर पढ़ लीजिएगा क्लास 11th का। तो ये क्लास 12 का चैप्टर, ये 11th, ये भी 12th का, ये भी 12th का, ये भी 12th का, और ये 11th, ये 11th और ये 11th और ये 11th। तो 11th के टोटल चैप्टर की अगर बात करें तो 1 2 3 4 चैप्टर 11th के हैं और 1 2 3 4 चैप्टर 12th के हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, दोनों का ही मैंने बराबर लिया, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस भी इसी टाइप से आते हैं। तो ये वो चैप्टर्स हैं जिनमें सभी से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे भी हैं जिनसे और भी क्वेश्चन आते हैं, बट उनकी जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं चैप्टर से, बट इन चैप्टर से नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा होती है। तो इन चैप्टर को आप लोग फटाफट से तैयार करना शुरू कर दीजिए। और जो भी चैप्टर, इन सभी चैप्टर्स के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे मैं डिस्कस करूँगा। बस आप लोग ये वीडियो में नीचे कमेंट करके बता दीजिए कि इन चैप्टर में किस चैप्टर से हम स्टार्ट करें, और उस चैप्टर का आप लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी अगर सजेस्ट करना हो तो कर दीजिएगा, वरना मैं तो बताऊंगा ही। और आज के इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। इस वीडियो को शेयर कर दिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, और चैनल को नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है आपने तो थैंक यू वेरी मच।